देखिए 7वां सवाल देखिए। तो हमारे हाथ में किताब है, ये पुरानी किताब है, 13 पॉइंट तो पुरानी किताब। नई किताब में कौन सी पूछने वाली देखो 12.2 ये नहीं। इसका आप 7वां सवाल देखिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्ययन। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक अर्धगोला है हमारे पास, इस अर्धगोले पर जिसकी त्रिज्या कितनी है अर्धगोले की 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। इस पर लगा है एक शंकु, ये है, और ये जो शंकु लगा है इसकी ऊंचाई 120 है। कितनी है इसकी ऊंचाई? इधर 120 सेंटीमीटर इस शंकु की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अभी जो ठोस था जिस पर एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगा था, उसे उठा के हमने बेलन में डाल दिया, और जब हमने बेलन में डाला तो ये बेलन की तली को स्पर्श कर दिया। यानी कुछ इस तरह की केस आया, इसने बेलन की तली को स्पर्श कर लिया। ये है बेलन की तली, बिल्कुल तली को छू रहा है। ठीक, बेलन का है घेरा। ये बेलन, बेलन की तली को स्पर्श करने लगा। बेलन की त्रिज्या 60, यानी इतनी है बेलन की त्रिज्या जितनी इसकी त्रिज्या थी, तो बिल्कुल छूता हुआ जाएगा ये, इसलिए मैंने बिल्कुल छूता हुआ बनाया इसको। और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 180। ये आएगा 180 सेंटीमीटर। तो हो भी जाएगी क्योंकि 120 ये है और 60 ये है। क्यों? कितनी हो गई? यानी कि जो ये ठोस हमने बेलन के अंदर डाला, वो बेलन को पूरा पूरा कितनी होगी ना बेलन की ऊंचाई? बिल्कुल टच कर रहा है इसके टॉप। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कह रहा है कि यदि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या था? यानी आपने पहले बेलन पानी से पूरा भरा हुआ था, फिर आपने एक ठोस लिया, ये ठोस यहाँ रखा हुआ था, ये आकृति थी बाबा के बनाना। इसे उठा के जब हमने इसके अंदर डाला, सीधी सी बात है, जब इसमें डालेंगे पानी बाहर आएगा और ये पूरा डूब गया इसके अंदर। जब ये पूरा डूब गया तो अब बेलन में कितना पानी अंदर बचा? कितना बचा हुआ? पूरे में से जितना बाहर आया उतना घटा दो। पूरे आयतन में से जब हमने इसको नहीं डुबोया था, तो जब हमने डुबोना शुरू किया तो पानी बाहर आया होगा, और पूरा डुबोने के बाद पानी बाहर आ गया, तो शेष पानी कितना हुआ? बेलन का आयतन माइनस पानी कितना बाहर आएगा? पानी कितना बाहर आएगा? जितनी आकृति आपने डुबोई, आकृति नहीं है ये ठोस है, जितना ठोस आपने डुबोया, ठीक है, तो उतना ही आयतन बाहर आएगा। तो इसका मतलब बेलन के आयतन में से घटा दिया जाएगा, उसका आयतन, तो आपका जो आवश्यक आयतन है वो निकल कर आ जाएगा। तो पहले ठोस का आयतन निकालना, पहले चीजें लिख लो। बेलन के लिए, बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 180। ये है ऊंचाई और ये है त्रिज्या। अब लिख रहे हैं हम इसके लिए, शंकु के लिए। अब क्योंकि त्रिज्या दोनों के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या को भी आर कहते हैं, बेलन की त्रिज्या को भी आर कहते हैं, 60 सेंटीमीटर। ठीक, और शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 120। कितनी है शंकु की ऊंचाई? हाँ, 120 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को मैंने अलग कर दिया, हल्का ने टच करा।
ठीक है, क्योंकि दोनों का HH लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद कौन बचा? अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या मालूम है। तो ठोस का निकालेंगे हम आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? और शंकु का आयतन h डैश, क्योंकि उसका ऊंचाई h डैश। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2/3 पाई r स्क्वायर। क्या बचा? r प्लस h डैश, ठीक है। और 2/3 पाई r का मान कितना है? 60 प्लस 120, 2/3 पाई 60 का वर्ग गुणा 180। हाँ 2/3 कॉमन लिया है। 2/3 कॉमन गलत है, 2/3 है ना, 1/3 कॉमन है, 2 बचेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 120 2 गुणा 60, 120 और 120 कितना हो गया? 200। ये किसका आयतन निकला है? ठोस का समीकरण एक लिखे, इसको हम छोड़। अब किसका आयतन निकालेंगे? बेलन। बेलन का आयतन कितना आएगा? पाई में छोड़ेंगे आंसर को अभी। h का मान कितना है? 180 सेंटीमीटर। ठीक, अब ठोस को बेलन में डुबोने पर बेलन में शेष पानी का वो कितना आएगा? माइनस बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन खुला रखो। तो उसका आयतन कितना है? 1/3 कॉमन लिया, 1/3 कॉमन लिया, तो ये 1/3 कितना आ गया? पाई गुणा 60 का वर्ग गुणा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? पाई गुणा 60 का वर्ग, और बस ये कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 180 माइनस 100 पाई का मान कितना दिया? दिया है भाई 3.14 का नहीं दिया है। नहीं तो 3.14 लगा लेते हैं, सबको गुणा करके आ जाएगा। वैसे मैं इसे भाग करूंगा तो लगभग 3.14 आएगा। करना नहीं चाहिए वैसे, ऐसे कर दो। 36 की 22 से गुणा करो, 6 2 12, 6 3 6 और 7, 792। 1 2 3 4 बटे 7 सेंटीमीटर। देखो कितना है आंसर? पॉइंट में है क्या? पॉइंट में भाग कर दो। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 21, 7 कम 7, 7 4 28, फिर 0 7 14, 6 बचा 7 56, 4 बचा 7 55। कितने आ रहा है क्या? अब लोग जाइए। ये सेंटीमीटर क्यूब है,
सेंटीमीटर क्यूब को 1 2 3 4 5 6 से भाग करोगे तो मीटर क्यूब होगी। Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की घात 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 100 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3, और 100 की घात 3 कितना होता है? 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की घात 6 से भाग 1 2 3 4 5 6 1.1314285 मीटर लग या